सोनी, बारिश बहुत बढ़ रही है। हमारा घर भी पक्का नहीं है। कहीं इस बारिश से हमारा घर टूट ना जाए। टीनू जी, मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। सोनी, हमारा घर बहुत हिल रहा है। हम दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। हाँ टीनू जी, सोनी और टीनू घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही चिड़िया का घर टूट के बिखर जाता है। सोनी और टीनू बारिश में भीगने लगते हैं। सोनी, इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? टीनू जी, कालू भैया का घर नज़दीक है। हम दोनों कालू भैया के घर जाते हैं। सोनी और टीनू कालू के घर जाते हैं। कालू भैया, कालू भैया, दरवाज़ा खोलो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। काली, चिड़िया और उसका पति बारिश में भीग रहे हैं। मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। कालू भैया, काली बहन, इस बारिश से हमारा घर टूट गया है। क्या हम आपके घर में रह सकते हैं? हाँ चिड़िया, बारिश रुकने तक तुम दोनों हमारे घर में रह सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। सोनी टीनू कालू काली के घर में रहते हैं। रात हो जाती है। सोनी और उसका पति सो जाते हैं। काली, क्या बात है, आज तुम बड़ी अच्छी बन रही हो। कालू जी, आपको क्या लगता है कि मैं इन दोनों को फ्री में यहाँ रहने दूंगी? काली, तुम्हें क्या शैतानी सूझ रही है? कालू जी, जब बारिश रुक जाएगी तब हम दोनों चिड़िया से घर में रहने का किराया लेंगे। काली, चिड़िया का घर टूट गया है, वो हमें किराया कहाँ से देंगी? कालू जी, मैं इन दोनों को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। सुबह हो जाती है। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है। मैंने सोचा था कि आज हम दोनों अपना घर बना लेंगे। तुम दोनों मेरे घर में एक दिन रहे हो तो उसका किराया दे देना। काली बहन, हम दोनों मुसीबत में थे तो हम आपके घर आ गए। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें? मुझे तो मेरे घर का किराया चाहिए। ठीक है कालू काली, हम दोनों तुम्हें किराया दे देंगे। टीनू और सोनी बारिश में भीगते हुए काम की तलाश करते हैं। तभी उन्हें चील दिखाई देता है तो वो उनके पास जाते हैं। चील भैया, हम दोनों काम की तलाश कर रहे हैं। क्या आपके पास हमारे लिए कुछ काम है? हाँ चिड़िया, ये जो लकड़ी पड़ी है तुम दोनों इसे काट दो। जब तुम दोनों पूरी लकड़ी काट दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। धन्यवाद चील भैया। सोनी और टीनू लकड़ी काटते हैं। चील उन्हें धन देता है। सोनी टीनू धन लेकर कालू के घर जाते हैं। कालू काली, ये लो तुम्हारे घर में एक दिन रहने का किराया। काली, मैंने तो सोचा था ये वापस नहीं आएंगे। कालू जी, अगर वापस नहीं आते तो मैं चिड़िया को छोड़ती नहीं। आपकी काली जी से सब डरते हैं। हाँ काली। टीनू जी, अब हम दोनों इस बारिश से कैसे बचें? सोनी, हम दोनों कोई ना कोई जगह ढूंढते हैं जिससे हम बारिश से बच सकें। हाँ टीनू जी। सोनी और टीनू बारिश में भीगते भीगते अपने रुकने के लिए जगह की तलाश करते हैं, पर उन्हें कोई भी स्थान नहीं मिलता। थक हार के वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टीनू जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और उड़ा नहीं जाएगा। हाँ सोनी, मैं भी बहुत थक गया हूँ, पर क्या कर सकते हैं। तभी सोनी को एक सेब दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं। टीनू जी, ये तो बिल्कुल जादुई सेब लग रहा है। हाँ सोनी, ये सेब आम सेबों से अलग है। तभी सेब से आवाज आती है। चिड़िया,
आज मैं तुम्हारे हाथ लगा हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी, हम दोनों का बारिश की वजह से घर टूट गया है। हमें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है। क्या आप हमें रहने के लिए कोई जगह देंगे? हाँ चिड़िया, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तभी उस छोटे जादुई सेब से बड़ा सेब घर बन जाता है। चिड़िया और उसका पति उस सेब के घर में रहते हैं। जोर की बारिश से कालू काली का घर भी टूट के बिखर जाता है। वो दोनों भी बारिश में भीगने लगते हैं। कालू जी, हमारा घर भी टूट गया, अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? काली, हम दोनों को सोनी और टीनू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दोनों को उसी का बुरा फल मिला है। हाँ कालू जी। बारिश में भीगते हुए कालू काली अपने रुकने के लिए जगह ढूंढते हैं। रास्ते में ही उन्हें सेब घर दिखाई देता है, तो वो दोनों वहां जाते हैं। चिड़िया, टीनू, तुम दोनों यहाँ? हाँ काली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? टीनू, हमारा घर बारिश की वजह से टूट गया है। कालू भैया, काली बहन, आप हमारे घर में आ जाओ। धन्यवाद सोनी बहन। टीनू भैया, सोनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। काली बहन, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ सोनी बहन। फिर वो चारों सेब के घर में रहते हैं।